से लड़के जैक को, जो अपने पापा के साथ रहता है। उसे जाइंट्स की स्टोरीज पढ़ना बहुत पसंद था। जब तक उसकी माँ इस दुनिया में थी तब तक वो जैक को यही कहानियां सुनाया करती थी। कई साल पहले कुछ साधुओं को जादुई बीज मिले। उन्हें लगा कि इनसे आसमान तक रास्ता बन सकता है, मगर जब वो ऊपर पहुंचे तो उन्हें कुछ अलग ही चीज मिली जो धरती और आसमान के बीच थी। उस जगह का नाम था जेंटुआ, जहाँ खूंखार जाइंट्स रहते थे। फिर उन जादुई पौधों के रास्ते जाइंट्स नीचे उतरे और लोगों पर जुल्म ढाने लगे। यही कहानी उस वक्त राजकुमारी इजाबेल भी सुन रही थी। उसकी मम्मी ने उसे ये स्टोरी सुनाई और पूछा, बेटा तुम उस 2 सिर वाले जाइंट से डरती तो नहीं, जो इन सारे जाइंट्स का बॉस है? नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, राजकुमारी ने हंसकर जवाब दिया। उन साधुओं ने जाइंट्स के दिल को पिघलाकर एक ताज बनाया, जिसे किंग एरिक को पहनाया गया। किंग एरिक ने जाइंट्स को कंट्रोल में किया और उन्हें वापस जेंटुआ भेज दिया। इसके बाद उन जादुई पौधों को काट दिया गया और हमेशा के लिए अमन चैन हो गया। राजा के उस ताज को भी उनके साथ दफना दिया गया। ये कहानी अब बस एक किस्सा बनकर रह गई थी। जब जैक के पापा उसे सुलाने आए तो जैक ने पूछा, पापा जाइंट्स कभी वापस तो नहीं आएंगे ना? पापा ने हंसते हुए कहा, अगर आए भी तो राजा के खानदान वाले उन्हें रोक लेंगे। लेकिन जाते जाते वो बोले, वैसे जाइंट्स जैसा कुछ होता ही नहीं है। उधर राजकुमारी की मम्मी ने उससे कहा, बेटी तुम में किंग एरिक का ही खून है। खैर, जब जैक के पापा कमरे से गए तो जैक फिर से ऐसी ही एक स्टोरी पढ़ने लगा, जिसमें लिखा था कि एक दिन जाइंट्स लौटेंगे, धरती पर इंसानों से लड़ेंगे और एरिक के वंशज को खत्म कर देंगे। 10 साल बाद जैक का चाचा उसे शहर भेजता है अपने घोड़े को बेचने के लिए। चाचा ने हिदायत दी, रास्ते में ध्यान इधर उधर मत भटकने देना। शहर पहुंचकर अब जवान हो चुका जैक अपना घोड़ा और गाड़ी बेचने लगा। तभी उसका ध्यान शहर के नाटक घर की ओर चला गया। वहाँ लोग वहीं किंग एरिक और जाइंट्स वाली कहानी को बड़े जोश के साथ दोहरा रहे थे। नाटक देखते वक्त जैक की नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी। लड़की को भी भनक पड़ गई कि जैक उसे देख रहा है। अभी नाटक खत्म भी नहीं हुआ था कि 3 लड़के उस लड़की को छेड़ने लगे। लड़की बाहर जा रही थी तो जैक ने उनका पीछा किया और उन लड़कों को रोकने की कोशिश की। उनमें से एक ने जैक के मुंह पर जोर का पंच मार दिया। फिर भी जैक ने हिम्मत नहीं हारी और लड़की को बचाने की कोशिश की। तभी अचानक राजा के कुछ खास सिपाही पीछे से आ गए। ये देखकर वो तीनों लड़के तुरंत माफी मांगने लगे। इधर जैक को लग रहा था कि उसमें कुछ तो स्पेशल है। जैसे ही उसने देखा कि राजकुमारी घोड़े पर सवार हो गई, वो लोग फट से घुटनों पर आ गए। ये देखकर जैक तो दंग रह गया। सोचने लगा, अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया? मगर जब वो मुड़ा तब उसे समझ आया कि असली माजरा क्या है। राजकुमारी के चले जाने के बाद जैसे ही जैक बाहर निकला, उसने देखा कि उसकी गाड़ी कोई चुरा ले गया। उधर महल में राजा के सलाहकार रॉड्रिक के सामने एक मॉन्क घबराया सा आया। वो थोड़ा डरा डरा हड़बड़ाया हुआ लग रहा था। रॉड्रिक को कुछ शक हुआ। उसने फौरन पुराने राजा एरिक के कमरे में जाकर चेक किया कि सब ठीक है या नहीं, लेकिन वहाँ उसने देखा कि जादुई बीन्स गायब हैं। हालांकि राजा का वो खास ताज अभी भी वहीं था। उसने तुरंत विक को ऑर्डर दिया, शहर के गेट बंद करो, वो पुजारी किसी भी हाल में भाग न पाए। पुजारी को भनक पड़ चुकी थी कि सिपाही उसी की तलाश में है। तभी उसने जैक को घोड़ा बेचते हुए देखा। पुजारी ने जैक के पास जाकर कहा, देख भाई, मेरे पास कैश तो नहीं है, लेकिन मैं तुझे जादुई बीन्स दे सकता हूँ। जैक थोड़ा हिचकिचाया, मगर पुजारी ने बोला, ये बीन्स बड़े खास हैं, इनके बदले मैं तुझे ढेर सारा पैसा दिलवाऊंगा। फिर उसने हिदायत दी, इन्हें किसी भी हाल में खोना मत और पानी से तो बिल्कुल भीगने मत देना। जैक अभी सोच ही रहा था कि पुजारी घोड़ा लेकर फुर्र से भाग निकला। शहर से निकलने से पहले विक के आदमियों ने उसका पीछा किया और उसे धर लिया। इधर जैक का चाचा उसे डांट रहा था, घोड़े के बदले तू ये 4 बीन्स लेकर आया, इतना ही दिमाग है तेरा? उधर राजा भी राजकुमारी को डांट रहा था, तुम बिना सिपाही के महल से बाहर क्यों गई? जल्द ही तुम इस रियासत की रानी बनने वाली हो। राजकुमारी ने तपाक से जवाब दिया, अगर मैं रानी बनने वाली हूँ तो मेरी बात भी तो मानो। तुम बस मेरी शादी कराने में लगे हो, वो भी दुगनी उम्र के आदमी से। दरअसल राजा राजकुमारी की शादी रॉड्रिक से करवाना चाहता था, लेकिन राजकुमारी को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था। उसने कहा, मैं कोई कमजोर अबला नारी नहीं हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चली गई। उधर जैक के चाचा ने गुस्से में उन बीन्स को टेबल से नीचे फेंक दिया और तिल मिलाते हुए वहाँ से निकल गए। इसके बाद हम देखते हैं कि विक और रॉड्रिक उस मॉन्क से पूछताछ कर रहे हैं। मॉन्क ने कहा, उन बीन्स को वहीं दबा कर रखा था, इन्हें काले जादू से बनाया गया था, इन बीन्स को कंट्रोल करना मुमकिन नहीं है। रॉड्रिक ने उसकी बातों को अनसुना करके उसे मार डाला। थोड़ी देर बाद जैक को अपने चाचा की फिक्र होने लगी, जो इस वक्त तूफान में बाहर थे। इसी दौरान राजकुमारी, जो महल से भाग निकली थी, रास्ता भटक गई। उसने जैक के घर की टिमटिम
टिमटिमाती रोशनी देखी और उधर चल पड़ी। जैक अपने चाचा को ढूंढने की तैयारी कर रहा था, तभी राजकुमारी ने दरवाजा खटखटाया। जैक ने उसे अंदर बुलाया और दोनों बातों में मशगूल हो गए। तूफान की वजह से नीचे जमीन पर पानी बिखर रहा था, जो धीरे धीरे उन जादुई बीन्स में से एक के पास पहुंच रहा था। जैक ने इजाबेल को वो किताब दिखाई जो वो बचपन में जाइंट्स के बारे में पढ़ता था। दोनों ऐसे बात कर रहे थे जैसे एक दूसरे को जानते ही ना हो। जैक ने पूछा, तुम किससे भाग रही हो? राजकुमारी ने तपाक से जवाब दिया, तुझसे क्या मतलब? इतने में नीचे पड़ी उस जादुई बीन तक पानी पहुंच गया और वो अचानक उगने लगी, मगर दोनों को इसकी भनक तक नहीं थी। अचानक घर हिलने लगा और एक बड़ा सा पौधा तेजी से उगने लगा। सब कुछ इतना तेज हुआ कि जैक घर से बाहर लुढ़क गया, लेकिन वो बेल घर के अंदर ही रुक गई। पूरा घर उस तेजी से बढ़ते पौधे के साथ आसमान की ओर उड़ चला। जैक ने फटाफट उस बेल पर चढ़ना शुरू किया ताकि राजकुमारी को बचा सके। किसी तरह वो वापस घर तक पहुंच गया, मगर जैसे ही इजाबेल ने दरवाजा खोला, गलती से जैक को धक्का लग गया। जैक ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो नीचे गिर पड़ा। गिरते वक्त उसके हाथ में राजकुमारी की मम्मी का ब्रेसलेट आ गया। पता नहीं कैसे गिरता पड़ता जैक जमीन पर सही सलामत पहुंच गया, लेकिन वो बेहोश हो चुका था। अगली सुबह उस बड़ी सी बेल को देखते हुए राजा भी वहां पहुंच गया। राजा ने जैक को उठाया और सवाल किया, मेरी बेटी का ब्रेसलेट तेरे पास क्यों है? उसी बाजार वाले खास सिपाही एलमंट ने जैक को पहचान लिया। फिर जैक ने सारी बात खुलकर बता दी। राजा ने फौरन फैसला किया कि जैक और रॉड्रिक मिलकर इस बेल का पता लगाएंगे। थोड़ी देर बाद ये लोग उस विशाल पौधे पर चढ़ने लगे। रॉड्रिक तो अपने ही किसी चक्कर में था। जैक ने एलमंट से पूछा, ऊपर क्या होगा? तुम्हें जाइंट्स वाली कहानी पर यकीन है? एलमंट ने कहा, क्यों नहीं, जाइंट्स हो भी सकते हैं। फिर उसने साफ साफ बोल दिया, तू ये सब राजकुमारी का दिल जीतने के लिए कर रहा है ना? लेकिन अगर वो रॉड्रिक से शादी नहीं भी करती तो तुझ जैसे आम आदमी से तो बिल्कुल नहीं करेगी। तभी क्रॉ नाम का एक दूसरा सिपाही आया और उसने जैक को धक्का मारकर दूसरी तरफ पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन जैक की पकड़ छूट गई और वो बीच में ही लटक गया। बाकियों ने किसी तरह उसे बचाया और फिर चलते रहे। ऊपर का रास्ता इतना लंबा और खतरनाक था कि उनके कई साथी मारे गए। आखिर में सिर्फ 6 लोग ही बचे थे। अगली सुबह वो सब किसी तरह उस विशाल पौधे के सबसे ऊपरी हिस्से तक पहुंच गए। वहां पहुंचते ही उन्हें जैक के घर का टूटा फूटा हिस्सा दिखा। फिर सब उस रहस्यमयी दुनिया में राजकुमारी को ढूंढने निकल पड़े। एलमंट जैसे ही आगे बढ़ा, रॉड्रिक ने जैक को रोक लिया और धमकी दी, बाकी बची सारी जादुई बीन्स मुझे दे दे। जैक ने वो पर्स जिसमें बीन्स थीं उसे थमा दिया। रॉड्रिक ने हिदायत दी, ये बात किसी से मत बोलना, लेकिन जैक भी कम चालाक नहीं था। उसने एक बीन चुपके से अपने पास रख ली थी। तभी क्रो को इजाबेल के छोड़े हुए कुछ निशान मिले। वो दोनों फटाफट उन निशानों के पीछे चल दिए। सब इजाबेल को ढूंढ ही रहे थे कि जैक को वो किताब मिली जो उसने इजाबेल को दी थी। उसने सबको बताया वो यहीं कहीं छुपी होगी। फिर उन्होंने आसपास टूटी हुई पेड़ों की टहनियां देखी। जैक ने सोचा, जरूर कोई बड़ी चीज उसे यहाँ से खींच कर ले गई। लगता है वो मुसीबत में है। एलमंट ने अपने आदमियों को 2 ग्रुप में बांट दिया। वो क्रो और जैक खाने के लिए कुछ शिकार तलाशने लगे, लेकिन तभी वो एक जाल में फंस गए। एलमंट ने जाल काट कर निकलने की कोशिश शुरू की। तभी उसने देखा कि कोई उनकी तरफ आ रहा है। वो सब फौरन वहाँ से निकले और तभी एक जाइंट वहाँ आया और एक भेड़ को पूरा का पूरा निगल गया। अचानक उसे क्रॉ की महक मिली। जाइंट ने फट से क्रॉ को ढूंढ निकाला। क्रॉ ने भागने की कोशिश की, लेकिन जाइंट ने उसे पकड़ लिया। एलमंट ने पास पहुंचकर वार करने की कोशिश की, मगर जाइंट ने उसे एक लात मारकर बेहोश कर दिया। फिर जाइंट ने दोनों को पकड़ लिया और अपने साथ ले गया। जैक चुपके चुपके उनके पीछे पीछे चल रहा था। उधर दूसरा ग्रुप एक झरने तक पहुंच गया। वहां रॉड्रिक ने एक सिपाही को धोखे से कहा, वो देख राजकुमारी। जैसे ही सिपाही आगे बढ़ा, रॉड्रिक ने उसे धक्का दे दिया। तभी एक जाइंट आया और विक को पकड़कर खा गया। एक और जाइंट वहां पहुंचा, लेकिन रॉड्रिक ने फुर्ती दिखाते हुए उस खास ताज को पकड़ लिया, जिससे उसकी जान बच गई। जैक जाइंट्स का पीछा करते करते उनके शहर तक पहुंच गया। तभी उसने देखा कि एक जाइंट ने इजाबेल को कैद कर रखा था। जाइंट उससे पूछ रहा था, तू यहाँ तक कैसे पहुंची? इजाबेल ने कोई जवाब नहीं दिया। जाइंट ने फिर सवाल किया, कोई और भी है क्या? इजाबेल ने कहा, मैं अकेली हूँ। लेकिन वो 2 सिर वाला जाइंट जनरल जानता था कि इजाबेल किंग एरिक की वंशज है। उसने अपने लोगों को दिखाया, देखो इंसान फिर से आ गए हैं। तभी दूसरा जाइंट क्रॉ और एलमंट को भी वहाँ ले आया। जाइंट लीडर ने उनसे सवाल किए। क्रॉ ने जवाब देने की बजाय उनका मजाक उड़ाना शुरू किया। बस एक जाइंट ने एक ही झटके में क्रॉ को खा लिया। जैक ने शोर सुना, लेकिन 2 जाइंट से बचते हुए चुपके चुपके वहाँ पहुँच गया। जाइंट जनरल ने एलमंट को धमकी दी, बोल वरना तुझे चबा जाऊंगा। तभी एक दूसरा जाइंट उससे भिड़ गया कि आखिर इसे खाने का हक किसका है। उसी वक्त रॉड्रिक वहाँ ताज पहनकर आ धमका। सारे जाइंट्स फट से घुटनों पर गिर पड़े। रॉड्रिक तो खुशी से फूला नहीं समाया और सीधा सिंहासन पर जा बैठा। इजाबेल और एलमंट दोनों हैरान रह गए। रॉड्रिक ने जाइंट्स को हुक्म दिया, अब तुम मेरे लिए लड़ोगे। कल सुबह हम धरती पर हमला करेंगे। अब
अपनी फौज तैयार करो। जनरल फैलन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। इधर जैक ने एक कमरा देखा जहाँ धरती से चुराया हुआ सामान रखा था। तभी उसे इजाबेल की आवाज सुनाई दी जो अपनी जान की भीख मांग रही थी। जायंट्स उसे खाने की तैयारी में थे। जैक फौरन वहाँ पहुँचा। जायंट वहाँ कुछ ढूंढने में लगा हुआ था। जैक उसे बाहर नहीं निकाल पाया तो उसने एलमंड के पास जाकर उसे छुरी दी। जब जायंट वापस आया उसने एलमंड को चारों तरफ आटे से लपेट दिया और ओवन में डाल दिया। शायद वो एलमंड का समोसा बनाना चाहता था। जैक ऊपर चढ़ गया। इतने में एलमंड ने आटे को तोड़कर खुद को बाहर निकाल लिया। अचानक जायंट ने इजाबेल को पिंजरे से खींच लिया। जैक ने मौका देखते हुए एक बड़ी सी छुरी उठाई और जायंट के पेट में घोंप दी। एलमंड ने भी फट से खुद को आजाद कर लिया। इजाबेल छुप गई और जैक जायंट की पीठ पर लटक गया। जायंट ने जैक को मसलने के चक्कर में खुद को दीवार पर जोर से दे मारा, लेकिन वो बेवकूफ खुद ही ढेर हो गया। एलमंड ये देखकर दंग रह गया कि जैक ने इतने बड़े जायंट को मार गिराया। तभी जैक बोला, मुझे रास्ता पता है, जल्दी मेरे साथ चलो। नीचे राजा ने अपने जनरल से पूछा, क्या इस जादुई पौधे को काट देना चाहिए? जनरल ने सलाह दी, थोड़ा और इंतजार कर लें, वरना हमारे जो लोग ऊपर गए हैं वो वापस नहीं आ पाएंगे। जल्द ही जैक, एलमंड और राजकुमारी नदी के किनारे पहुंच गए जहां उन्हें एक सोया हुआ जायंट मिला। जैक ने सोचा, मधुमक्खी के छत्ते से इसे जगा देते हैं, ये हड़बड़ाकर भागेगा और हम पर ध्यान नहीं देगा। दोनों सोए हुए जायंट के पास गए, छत्ता उसके चेहरे पर रखा और फट से छुप गए। कुछ ही पलों में जायंट हड़बड़ाकर जागा। उसका बैलेंस बिगड़ा और वो चट्टान से नीचे लुढ़क गया। एक और मुसीबत से बचने की खुशी में जैक और इजाबेल गले मिले, लेकिन एलमंड को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। नदी किनारे चलते हुए एलमंड ने कहा, मुझे यहीं रुकना होगा ताकि रॉड्रिक पर नजर रख सकूं। उसने जैक से कहा, राजकुमारी को घर ले जाओ, अब तुम ही उसकी हिफाजत करो। इजाबेल ने एलमंड को अलविदा कहा और वो दोनों वहाँ से निकल पड़े। तभी वो बड़ा सा जायंट उस जादुई पौधे के पास जा गिरा। राजा ने उसे देखा और अपने जनरल से बोला, मेरी बेटी पूरी रियासत से ज्यादा कीमती नहीं है, सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी, इस पौधे को काट डालो। जनरल अभी भी चाहता था कि राजकुमारी के आने का थोड़ा इंतजार कर लिया जाए, लेकिन राजा ने तलवार उठाई और खुद ही पौधे को काटने लगा। वो जोर जोर से अपनी बेटी से माफी मांग रहा था। राजा का इरादा देखकर जनरल ने अपने आदमियों को हुक्म दिया, जल्दी करो, इसे काट डालो। उसी वक्त जैक और इजाबेल पौधे से नीचे उतर रहे थे। उन्होंने अपने शहर को देखा जो अब काफी करीब दिख रहा था। दोनों सोचने लगे कि नीचे वाले लोग क्या कर रहे होंगे। नीचे जादुई पौधे को बड़ी तेजी से चल रहा था। इधर जेंटुआ में एलमंड किनारे पर रॉड्रिक का इंतजार कर रहा था। उसकी नींद तब टूटी जब जायंट्स की फौज पास आई। रॉड्रिक वहां पहुंचा और किनारे की तरफ बढ़ा। तभी अचानक एलमंड ने उस पर हमला कर दिया और रॉड्रिक की जेब से बची हुई बीन्स नीचे गिर पड़ी। फिर दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। रॉड्रिक ने जायंट से मदद मांगी तो जनरल फैलन ने अपने आदमियों को कहा, इसे बाहर निकालो। रॉड्रिक और एलमंड की लड़ाई में पहले रॉड्रिक बाजी मार रहा था, लेकिन तभी एलमंड ने उसकी तलवार पकड़कर उसे घायल कर दिया। रॉड्रिक ने मौका देखकर एलमंड को किनारे से धक्का दे दिया, मगर एलमंड ने अपनी छुरी उठाकर रॉड्रिक को मार डाला। जायंट्स ने पत्थर तोड़कर एक सुराख बनाया, लेकिन वो रॉड्रिक को बचाने समय पर नहीं पहुंच पाए और रॉड्रिक मर गया। लेकिन अब जायंट्स को वो खास ताज मिल गया था। जनरल फैलन ने उसे अपनी उंगली में पहन लिया और जायंट्स का राजा बन गया। नीचे जादुई पौधे का एक हिस्सा कट चुका था। जैसे ही नीचे का हिस्सा कटा, पौधा अजीब तरीके से हिलने लगा। ऊपर इजाबेल और जैक ने भी ये हलचल महसूस की। अब वो पौधा तेजी से नीचे गिरने लगा। जैक ने इजाबेल से कहा, मुझे जोर से पकड़ो। उधर एलमंड भी पौधे पर चढ़ गया। टूटने से पहले जनरल फैलन उसे देख रहा था। जैक और इजाबेल बड़ी तेजी से नीचे उतर रहे थे। जैक ने पौधे के एक हिस्से को इस्तेमाल किया और दोनों उसे पकड़कर झूल गए। पौधे का ऊपरी हिस्सा जिसे एलमंड ने पकड़ा था राजमहल तक जाकर गिरा, लेकिन जमीन पर धड़ाम से गिरने से पहले एलमंड कूद पड़ा। राजा इस बात से बहुत दुखी था, ये सोचकर कि शायद उसने अपनी बेटी को खो दिया। लेकिन तभी अचानक जनरल इजाबेल के साथ वहां आ पहुंचा। इजाबेल ने अपने पापा को सारी बात बताई कि ऊपर क्या क्या हुआ। राजा ने अपनी बेटी को बचाने के लिए जैक को इनाम दिया और बोला, एक बाप के नाते मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं चुका सकता। जैक ने भारी मन से इजाबेल को वो किताब थमाई ताकि वो उसे अपने दिल के किसी कोने में याद रख सके। फिर जल्दी ही राजकुमारी अपने पापा के साथ महल चली गई। सबको लग रहा था कि अब तो मुसीबत टल गई, लेकिन उधर जनरल फैलन को रॉड्रिक के पास से वो जादुई बीन्स मिल गए। उसने उन्हें पानी में फेंक दिया और देखते ही देखते एक और जादुई पौधा उगने लगा। जनरल फैलन ने अपनी फौज को तैयार किया क्योंकि बीन्स उनकी जमीन के बिल्कुल किनारे पर उग रही थीं। पौधे के पूरी तरह उगने से पहले ही जायंट्स उस पर चढ़ने लगे। आखिर में फॉलन भी ऊपर चढ़ गया। नीचे जैक ने अपना घोड़ा ढूंढ लिया और जायंट्स को धरती पर उतरते देख लिया। वो फटाफट घोड़े पर सवार होकर राजा को खबर देने दौड़ा। कुछ ही पलों में जायंट्स धरती पर पहुंच गए। जैक ने मौके पर चिल्लाकर कहा, बजाओ। फिर वो राजा के पास पहुंचा और जायंट्स के बारे में सब बता दिया। तभी उन्होंने कुछ जायंट्स को अपने पीछे देख लिया। सब लोग शहर की तरफ भागने लगे।
जनरल फैलन अब राजा के पीछे पड़ चुका था। एलमंट ने सेना और शहर को तैयार किया। तीर कमान से लेकर गर्म तेल तक सब कुछ सेट किया गया। जाइंट्स जैक के ठीक पीछे तक आ गए थे। एलमंट शहर में उनके घुसने का इंतजार कर रहा था ताकि गर्म तेल में आग लगा सके। जैसे ही जाइंट्स राजा के शहर में घुसे, पुल ऊपर उठा दिया गया। जैक कूद पड़ा, लेकिन जनरल फैलन भी उसके पीछे पीछे कूद गया। एलमंट ने उसे पुल से धक्का दे दिया और वो गर्म तेल में जा गिरा। बाकी जाइंट्स शहर में घुसने के लिए जुगत लगाने लगे और फैलन किसी तरह पानी के नीचे बच गया। उधर एलमंट ने जैक और इजाबेल को मिलवाया। उसने राजा को बताया, उस 2 सिर वाले जाइंट की उंगली में वो ताज है। जब तक हम उसे हासिल नहीं कर लेते, इस मुसीबत से छुटकारा नहीं मिलेगा। तभी जाइंट्स ने एक बड़ी सी घंटी शहर में फेंक दी और पुल में हुक लगाकर उसे खींच लिया। राजा ने इजाबेल से कहा, अपने कमरे में जाओ और मशाल जलाओ ताकि आसपास के बाकी राजाओं को खतरे की खबर मिल सके। फिर उसने जैक से कहा, मेरी बेटी का ख्याल रखना। एलमंट और उसके बाकी सिपाही पुल को संभालने लगे। तभी इजाबेल ने जैक को एक छोटा सा रास्ता दिखाया जो जमीन के नीचे कब्रों से होकर जाता था। वो जल्दी ही किंग एरिक की समाधि के पास से गुजरे और राजा के कमरे तक पहुंच गए। लेकिन तभी उन्हें जमीन के नीचे से कुछ आवाज सुनाई दी। जनरल फैलन दीवार तोड़कर नीचे से घुस रहा था। उसे देखते ही वो लोग फौरन भागने लगे। सेना जाइंट्स को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर जाइंट्स ने उनकी फौज को धूल चटा दी। अब जाइंट्स शहर में जलती हुई लकड़ियां फेंक रहे थे। सिपाही जाइंट्स पर भालों से हमला कर रहे थे और थोड़ी देर के लिए उन्हें थोड़ी सी कामयाबी भी मिली, लेकिन जाइंट्स ने पलटवार किया और उनके हथियार तोड़ डाले। जनरल फैलन को जल्द ही राजकुमारी की खुशबू मिल गई। इजाबेल और जैक राजा के कमरे में छुपे हुए थे। फैलन ने फट से उन्हें वहां ढूंढ निकाला। दोनों एक तंग सीढ़ी से भागने लगे, लेकिन फैलन दीवार तोड़कर उनके पास पहुंच गया और इजाबेल को पकड़ लिया। जैक ने इजाबेल को बचाने की कोशिश की, जबकि फैलन उसे खत्म करने पर तुला था। जाइंट अब जैक को भी ठिकाने लगाने वाला था। तभी जैक ने अपनी जेब से बची हुई जादुई बीन निकाली और फैलन के मुंह में ठूंस दी। वो जादुई बीन जाइंट के पेट में उगने लगी और उसे चीरते हुए बाहर निकल आई। इस दौरान उस तेजी से बढ़ते पौधे ने महल को भी तहस नहस कर दिया। जाइंट के टुकड़े जब जैक और इजाबेल के पास गिर रहे थे, उसका वो हाथ जिसमें ताज था जैक के पास आ गिरा। उधर बाकी जाइंट्स ने ब्रिज को नीचे खींच लिया था तो इंसानों ने शहर के अंदर के सारे दरवाजे बंद कर दिए। सब तैयार थे कि अब जाइंट्स पूरा जोर लगाकर हमला करेंगे, लेकिन तभी अचानक सबने देखा कि एक जादुई पौधा महल को तोड़ रहा है और उसी पल जाइंट्स ने अपने हथियार फेंक दिए और इंसानों के सामने घुटने टेक दिए। पीछे से जैक ताज पहनकर आया और इजाबेल ने उसका हाथ थाम लिया। कुछ वक्त बाद जैक अपने बच्चों को कहानी का आखिरी हिस्सा सुना रहा था, कैसे जाइंट्स को उनकी जमीन पर वापस भेज दिया गया और राजकुमारी ने एक गांव के लड़के से शादी कर ली। बच्चे डरते हुए ताज के बारे में पूछने लगे। अगर जाइंट्स फिर से आ गए तो? जैक ने हंसकर कहा, वो ताज एक खास जगह पर सुरक्षित रखा है। तभी इजाबेल उनके पास आई और उनका ये प्यारा सा परिवार एक साथ खुशी खुशी रहने लगा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।